नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कंबाइंड टेक्निकल से निकाली गई थी और साथ ही साथ सिविल अनुदेशक की वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि दोनों ही पोस्टों के बारे में इसी वीडियो में हम बात कर लेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के अलग अलग तरह के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने अभी तक फार्मेसी और सिविल के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया, जबकि आपने हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए बना दिया, जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए भी बना दिया। तो धीरे धीरे करके जैसे बच्चों के कमेंट्स आते रहेंगे, उनकी संख्या पता चलती रहेगी, तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। सेपरेट पोस्ट के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन चल रहा है पोस्ट को लेकर के और बहुत सारे दुविधा चल रही है कि सर इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इन सब का सॉल्यूशन करने की कोशिश हम इन सेपरेट वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों फार्मासिस्ट की वैकेंसी। आपकी यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी निकाली गई थी और दोनों ही वैकेंसी के लिए एक ही सेपरेट एग्जाम लिया गया था। आपने एग्जाम दिया है तो आपको ये वाली बात भली भांति पता होगी। कंपाउंडर फार्मासिस्ट में 55 वैकेंसी थी आपकी और फार्मासिस्ट में 13 वैकेंसी थी। इसके अलावा यहाँ नर्स कंपाउंडर की भी 7 वैकेंसी थी, लेकिन वो एक अलग पोस्ट हो जाती है। ये दोनों पोस्ट एक रहेंगी, 13 और 55 वाली। अब आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा ये है कि जो जूनियर लैब असिस्टेंट है उनके बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर किसी की हैं तो वो आप लोगों की हैं। 55 और 13 ठीक ठाक वैकेंसी, 68 वैकेंसी के आसपास लगभग हो जाती हैं ये। तो 68 वैकेंसी भैया बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। और एक पोस्ट आपकी जो 13 वाली है फार्मासिस्ट वाली, उसमें 2800 ग्रेड पे लागू है, और कंपाउंडर वाली जिसमें 55 वैकेंसी है उसमें आपका 2000 ग्रेड पे लागू। दोनों के लिए सेम ही एग्ज़ाम कराया गया। एक खुशी की बात आप लोगों के लिए और हो जाती है यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ डी फार्मा वाले बच्चों को ही चांस दिया जाएगा। बी फार्मा वाले बच्चों ने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम दिया है इस पोस्ट के लिए, उनको चांस नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही दोस्तों उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के आ रहे थे मैसेज कि सर हमने बी फार्मा के थ्रू ये एग्ज़ाम दिया फार्मासिस्ट और कंपाउंडर वाला, तो हमारा होगा या नहीं। तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है 2 वर्षीय डिप्लोमा, और दोनों पोस्टों में साफ साफ इंगित किया गया है। अगर वो बी फार्मा को मान्य करता तो वो साफ साफ लिख देता कि समकक्ष योग्यता भी मान्य होगी, जैसा कि UPSSC के फॉर्म में समकक्ष योग्यता जो लिखता है उसमें मान्य भी होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई मान्य नहीं है। ये वैसा ही केस है कुछ जैसे जहाँ CCC मांगता है वह CCC मांगेगा, फिर आप कोई भी डिप्लोमा दिखाइए वो नहीं मान्य होगा। ये UPSSC जो लिख दिया वही सत्य है और अंतिम सत्य वही है। तो भैया बी फार्मा वालों, अगर आपने इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है तो थोड़ा ध्यान रखना, आप लोगों के लिए चांस ये नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ये डी फार्मा वालों के लिए ही है। और एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत बातें बताने की कोशिश करूँगा जो अमूमन आप लोगों को नहीं पता है। इसमें एक पोस्ट आपकी ऐसी है जिसमें अधिमान दिया जाएगा जो व्यक्ति 2 साल का अनुभव रखता होगा। अब अनुभव प्रमाण पत्र तो आप किसी प्राइवेट अस्पताल से कहीं से भी बनवा सकते हैं, है ना। कहीं किसी एजेंसी, जो मेडिकल एजेंसी होती हैं, दवा स्टोर होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ से जा कर के 2 साल का, तो उसमें क्या होगा कि आपको अधिमान मिलता है, मतलब वरीयता मिल जाती है। तो एक पोस्ट के लिए आप ये भी कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने देखिए बी फार्मा या डी फार्मा जो भी करा हुआ है कहीं ना कहीं काम कर ही रहा होता है, तो इसमें कोई इलीगल भी नहीं कि सर हमने काम नहीं किया फिर भी बनवा लिया। भाई काम तो करता ही आदमी, टेक्निकल डिप्लोमा लेके बैठा है तो मेडिकल पे करे कहीं करे, काम तो करता ही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो 2-3 चीज़ें आपको क्लियर होगी। बी फार्मा वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर चांस नहीं मिलने वाला है, सिर्फ डी फार्मा को मिलेगा। और जहाँ अधिमानी योग्यता आपसे 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है वो बनवा के ले जाना। हालांकि उसका बहुत फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन अगर सिचुएशन फंस जाती है कि 2 व्यक्तियों के नंबर बराबर हैं तो जिस पे अनुभव होता है उसको दोस्तों रख लिया जाता है, बाकी उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। ये वाली बात आप जानते भी होंगे। दूसरी बात एक और समझिए, इसमें दोस्तों फॉर्म ठीक ठाक पड़े हुए हैं। इसमें ये मान के ना चलें कि सर बहुत कम फॉर्म पड़े हुए हैं। अगर सबसे ज़्यादा फॉर्म है तो वो आपके जूनियर लैब असिस्टेंट में हो जाते हैं, है ना। अब तक ऐसा लग रहा था कि जूनियर लैब असिस्टेंट के बाद जो हवलदार वाली पोस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है वो कंपाउंडर, उसके बाद सिविल, और उसके बाद जो आपकी छोटी मोटी पोस्टें बच जाती हैं उनके लिए, बुनाई अनुदेशक वगैरह, फिनाइल अनुदेशक, है ना। ये बहुत छोटी छोटी पोस्ट हैं, इनके लिए भी ठीक ठाक फॉर्म डाले गए हैं। अब बात आ जाती है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली। इतने फॉर्म नहीं है कि मतलब कट ऑफ आसमान छू जाए। मतलब फॉर्म तो पोस्टों की तुलना में मान के चलो, अब अगर 700 से 800 बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है तो मतलब ठीक ठाक है। वैकेंसी भी इसी हिसाब से भी 68-70 के आसपास आपकी वैकेंसी बन जा रही हैं। तो 1800 फॉर्म तो कोई बहुत ज़्यादा होते नहीं है किसी भी, जब इतनी वैकेंसी में, है ना। मतलब आप जानते हैं 3 से 4 लड़का एक पोस्ट पे है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप मान के चल सकते हैं, मैं सारी कैटेगरी की ओवरऑल बता दे रहा हूँ, अलग अलग कैटेगरी में आप हों तो देख लेना। 50 से लेकर के 60 के बीच में जो भी दोस्त बन रहे हैं, चाहे आपकी कैटेगरी कुछ भी है। अब जो ST वाले कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर हैं, PH वाले कैंडिडेट हैं, तो 50 से नीचे मतलब 40 और 50 के बीच में भी हैं तो एडजस्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है दोस्तों। जो अच्छे बच्चे, हालांकि देखिए फार्मासिस्ट की वैकेंसी जल्दी सरकारी आती नहीं है,
और जो बच्चे भी यहाँ पर थे वो सब बने हुए हैं। कुछ लड़के ऐसे थे जो हट गए थे कंपटीशन से। ऐसा तो है नहीं कि फार्मासिस्ट की कोई नई वैकेंसी यूपी में इससे पहले क्लियर हो गई है। हाँ, दूसरी वैकेंसी हुई है तो उसका अंतर तो पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा ना मान के चलें कि सर बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा, 30-40 पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो 30-40 पे तो सिलेक्शन के चांस काफ़ी कम है। इतने भी कम बच्चे नहीं हैं कि 30-35 पे सिलेक्शन हो जाए, है ना। मिनिमम कट ऑफ ही आपका 35% रखा जाता है। किसी भी यूपी की एग्ज़ाम देखेंगे आप तो 35 से 40%। तो 35 से 40, चाहे वो सीटें खाली छोड़ दे, लेकिन 30-35 से नीचे वो कट ऑफ नहीं लेकर के जाएगा, ये ध्यान रखना। और जनरल वालों की 40 से नीचे लेकर नहीं जाएगा। और ये देखा भी होगा आपने, वैकेंसी खाली छोड़ देता है UPSSC, लेकिन कट ऑफ को एक लिमिट से नीचे नहीं गिराता है, जो मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उससे नीचे तो नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 40 से 50 ST और ये जो आपके फ्रीडम फाइटर हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, PH वाले हो गए, बिल्कुल सेफ जोन में हो दोस्तों। अभी तक आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और जो EWS वगैरह SC OBC और जनरल के जो कैंडिडेट हैं 50 से 60 के बीच में हैं, तो भाई साहब मुझे लगता है कि आपको DV का भी कॉल आएगा और फाइनल कॉल भी आप लोगों को आना चाहिए, मतलब ज्वाइनिंग के लिए। तो ये तो हो गई बात दोस्तों फार्मासिस्ट के ऊपर। लगभग मैंने मोटी मोटी बातें जो थी वो क्लियर कर ली हैं, ग्रेड पे से लेकर के कट ऑफ तक, और बाकी जो आपके पॉइंट चलते हैं आपके मन में वो। अगर हो सकता है कि कुछ पॉइंट मुझसे यहाँ पे मिस हो रहे हों तो आप कमेंट्स करके बताइए कि सर इसके ऊपर भी हमें आप सजेशन देंगे। मैंने ग्रुप वगैरह बना रखे हैं, आप फार्मासिस्ट का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा, क्योंकि उसमें सब फार्मासिस्ट के ही बच्चे हैं। शायद फार्मासिस्ट का ग्रुप नहीं है मेरे पास, सिविल का है और जूनियर लैब असिस्टेंट का, हवलदार का है। देख लूँगा मैं, जो भी ग्रुप होगा, नहीं होगा तो नया क्रिएट कर दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना। अब आ जाती है बात दोस्तों सिविल अनुदेशक वालों की, है ना। तो सिविल अनुदेशक में दोस्तों ज़्यादा वैकेंसी आपकी नहीं है, 11 ही वैकेंसी है ना। और बच्चे 11 पोस्ट के सापेक्ष बहुत ही ज़्यादा हैं। ज़्यादा का मतलब अगर 11 पोस्ट के सापेक्ष 500 बच्चे भी हो तो ये ज़्यादा हो जाते हैं ना। ये ठीक ठाक बच्चे हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पर कट ऑफ इनकी भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है ना। इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है तो 4200 ग्रेड पे की आपकी नौकरी है ये, जिसको भी मिलेगी 42। और जेई की वैकेंसी जहाँ भी निकाली जाती 4200 ग्रेड पे की निकाली जाती, चाहे आप जेई 2016 ले लो, 18 का रिजल्ट पेंडिंग में है। इससे पहले भी UPSSC ने जेई की वैकेंसी को क्लियर किया, तो 4200 ग्रेड पे की ही ये नौकरी है। जहाँ कहीं भी डिप्लोमा के थ्रू ये वैकेंसी आएगी 4200 ग्रेड पे के साथ ही आएगी। अब यहाँ पर भी वही वाली बात है कि डिप्लोमा वाले दोस्त जो यानी पॉलीटेक्निक से अपना सिविल का डिप्लोमा कंप्लीट किए हुए हैं, सिर्फ वही दोस्त एलिजिबल होंगे। यहाँ पर BTech वाले को चांस, MTech वाले को या फिर समकक्ष योग्यता वाले को मौका नहीं दिया जाना। ये वाली बात आप अच्छे से इस पोस्ट के लिए भी समझ के चल सकते हैं। 4200 ग्रेड पे है, ज़बरदस्त नौकरी है, पूरा जेई का काम है आपका, ठीक है ना। मतलब जेई है आप, जेई का काम ही क्या, जो काम जेई का होता है वही आपको देखना है। अब दूसरी बात दोस्तों, कट ऑफ के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो मैं एक पिछली वाली वैकेंसी पे आपको लेकर के चलूँ, जिसमें 16 वैकेंसी शायद आई थी UPSSC से 2016 या 18 के आसपास की वो वैकेंसी रही होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो 16 वैकेंसी दोस्तों मानचित्रकार करके वो एक वैकेंसी थी, आपको भी ध्यान होगा, कुछ दोस्त उसमें फॉर्म भी डाले होंगे। तो 16 वैकेंसी के सापेक्ष लगभग 400 कुछ लड़के मतलब 450 प्लस लड़के क्वालिफाई किए गए थे। तो उसका कट ऑफ लगभग 64 के आसपास गया था, है ना। ये वाली बात आपको पता होगी अगर आप उस वैकेंसी में होंगे, या फिर आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, तब भी आप इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो उसका कट ऑफ दोस्तों 64 के आसपास गया था, जहाँ तक मुझे याद है, 16 वैकेंसी के सापेक्ष। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर लिए गए थे। अब क्वालिफाई करने का क्या मतलब है कि भैया 16 वैकेंसी, हालांकि आयोग तो यही कहता है कि हम 2 गुना 1.5 गुना ही पास कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर लाइन पे जो भी बच्चे होते हैं उनको सबको क्वालिफाई अब किया जा रहा है। जैसे 64 के आसपास, 64 अगर कट ऑफ लगी है तो 64 की बॉर्डर लाइन पे चाहे 100 बच्चे हों, 200 बच्चे हों, 300 बच्चे हों, सबको ही क्वालिफाई कर लिया जा रहा है। अब जो कट ऑफ UPSSC की तरफ से आ रही है वो, अगर आप ये कट ऑफ समझना चाहते हो तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो हम लेकर के आ जाएंगे। तो उस हिसाब समझिए दोस्तों, वहाँ पर 16 वैकेंसी थी, 64 कट ऑफ जाता है। यहाँ पर 11 वैकेंसी हैं, लेकिन वहाँ से कम फॉर्म है। यहाँ पर वहाँ से कम फॉर्म, मान के चलो 1000-1200 बच्चा एग्जाम दिया होगा। टोटल 21 पोस्टों के सापेक्ष, जिसमें 20 पोस्टें रह गई थी हमारी, जो कंबाइंड टेक्निकल 23 एग्ज़ाम था, उसमें से आप मान के चल सकते हैं दोस्तों 20 पोस्टों के सापेक्ष मुश्किल से 14 और 15,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अगर आप उसको 20 से गुणा कर भाग करेंगे तो आप पता करेंगे कि पता चल पाएगा आपको कि एक पोस्ट के अंतर्गत लगभग 500 से 700 बच्चे ही आ पा रहे हैं। 500 से 700 भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे आपके लैब वाले में चले जा रहे हैं, है ना। अगर 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 7 से 8,000 बच्चा आपका लैब वाले में चला जाता है। अब जो 7 से 8,000 बच्चे बचे
वो आपके बाकी पोस्टों के लिए हो जाती है। तो 200 से 300 का रेशियो निकल के आ रहा है मुश्किल से एक पोस्ट के सापेक्ष। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, उनमें फॉर्म ज़्यादा डाल दिए जाते हैं। अब जैसे कुछ वैकेंसीज में बहुत खाली चली जाएंगी, साबुन फिनाइल वाली अगर कोई नहीं मिला तो खाली जाएगी, सिनेमा ऑपरेटर खाली चली जा सकती है। बहुत सारी पोस्ट आप देखेंगे जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा कि कोई भी उम्मीदवार नहीं मिला, साफ साफ लिखा होगा कोई भी उम्मीदवार नहीं मिला, वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो अब कुछ पोस्टें सेलेक्टेड पोस्टें होती हैं, जैसे जूनियर लेबर असिस्टेंट हो गया, हवलदार हो गया, सिविल हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, बुनाई अनुदेशक हो गया, और 2-4 पोस्टें हो गई जो हाईलाइटेड रहती हैं। अमूमन विद्यार्थी जिनके मिल जाते हैं डिप्लोमा वगैरह वाले, क्योंकि जहाँ पे डिप्लोमा मांगते हैं वहाँ पे एक फ़िल्टर लग जाता है और वहाँ पे कम बच्चे थोड़ा फॉर्म डाल पाते हैं। तो इन 4-5 पोस्टों की हम बात करें तो यहाँ पे किसी में 500, किसी में 700, किसी में 1000, किसी में 1200, लैब वाले को छोड़ करके इतने ही बच्चे हैं। और बाकी ये छोटी छोटी पोस्टें बची जो बुनाई अनुदेशक, सिविल, फिनाइल, ये मतलब सिविल को छोड़ के फिनाइल वगैरह की जो और बची, 100-100, 200-200, 50-50, 40-40 फॉर्म मुश्किल से उन पोस्टों के लिए डाले गए होंगे। ठीक है ना। तो आपकी भी कट ऑफ दोस्तों ज़्यादा नहीं जाने वाली। मैं समझता हूँ कि 65 तक बच्चों का यहाँ पर क्वालिफाई हो जाने चाहिए। 65 बच्चों पे क्वालिफाई का मतलब सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट की बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, 65 तक। और बाकी जो ST वाले बच जाते हैं, फीमेल बच जाती हैं, या फिर जो फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, एक वैकेंसी है मुश्किल से इनकी, तो ये और 50 से भी नीचे जा सकते हैं, या 50 से 55-56 के बीच में इनका कट ऑफ रह सकता है, जो मेरा अनुमान है दोस्तों, जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको पुरानी वैकेंसी के बारे में बताया था। और एक चीज़ और, जो अभी 2016 का रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई है ना। जो फाइनल रिजल्ट आया है, बच्चों को उम्मीद नहीं थी, एकदम अप्रत्याशित रूप से इतनी कट ऑफ गई है। बहुत बच्चे का वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत बच्चों का मन भी टूटा है कि सर उम्मीद लगाए बैठे थे। एक मेरा दोस्त ही था, ठीक ठाक नंबर पाया हुआ था, 564-65 के आसपास उसके नंबर थे, और उसका कट ऑफ 567 गया है EWS कैटेगरी में। तो उसके भी साथ 2-3 नंबर से ही वो रह गया है। भाई उसकी कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। तो आप दोस्त काफ़ी कमेंट्स करके पूछते हैं सर उसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों चली गई। तो भाई पता नहीं, मैं तो उसके बारे में ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया हूँ। लेकिन जो आपकी वैकेंसी है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे ज़्यादा नहीं। और बहुत जल्दी प्री का रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। जुलाई में संभावना दोस्तों काफ़ी कम लग रही है। उम्मीद है मिड अगस्त या लास्ट अगस्त तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो हमने दोनों पोस्ट के बारे में दोस्तों, एक तो फार्मासिस्ट और सिविल, मुझे लगता है कि मैंने जो मोटी मोटी बातें हैं वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको इनमें कोई डाउट लगता है, कोई लगता है कि सर इस टॉपिक पे आपको कुछ बताना चाहिए था, तो आप कमेंट्स करके बताएं, अगली वीडियो में उसको ज़रूर कवर करेंगे। तो 1 बाय 1 हम दोस्तों पोस्ट वाइज आप लोगों की वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट्स करके बताते रहिए कि किस पोस्ट के लिए वीडियो लाना है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कमेंट्स 10-5 आने चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि हमने वीडियो बना दिया, मुश्किल से 20 ही व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और दूसरी एक अपील है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते, है ना। तो थोड़ा सा मोटिवेशन ये मिलता है कि चलो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। क्योंकि जॉब छोड़ करके मतलब जॉब में से टाइम निकाल करके वीडियो बनानी पड़ती है। आप लोग जानते होंगे मैं खुद एक सरकारी एम्प्लॉय, बात क्लियर हो जाती है। चलिए, तो सब्सक्राइब करिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो भी अपडेट आता रहेगा आप लोगों के सामने वीडियो आते रहेंगे। जुड़े रहिए, मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।